नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12 का जो एग्जाम चल रहा है, जिसमें मैथ के 13 अगस्त के तीनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैं आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोग को कोई मैथ में या रीजनिंग में कोई ऐसा चैप्टर में डाउट हो, जिस टॉपिक में डाउट हो, आप लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग का उसका वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग सारे क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से देखिएगा। इसमें मैं जगह जगह पे जिस क्वेश्चन पे जो जैसा क्वेश्चन है वहां पे मैं आप लोग को विथ ट्रिक और जल्दी कैसे बनाया जाए इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि 8% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि 3 सही 1/3 वर्षों यानी 3.5 सालों में 608 रुपए हो जाती है। कभी भी याद रखिएगा, हो जाती है बोले, हो जाएगी बोले, हो जाता है बोले तो समझ लीजिएगा वो हमको अमाउंट बोला है, और अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो अगर अमाउंट देखा जाए, अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो याद रखिएगा सीआई और एसआई में कभी भी अगर आप मूलधन निकाल रहे हो तो याद रखिएगा आपको 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, चाहे आप बनाओ सीआई चाहे आप बनाओ एसआई, तो मूलधन अगर निकाल रहे हो तो आपको हमेशा करना पड़ेगा 100%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा क्या परसेंट होगा, 100% प्लस इंटरेस्ट। हम लोग एसआई बना रहे हैं, इंटरेस्ट यानी एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू टाइम, मीन्स दर गुने समय। तो दर हमारा 8% है और समय हमारा 3.5 साल है, इंटू करेंगे तो हो जाएगा 28%। ठीक ना, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 28%। तो 28% हमारा ब्याज था और 100% हमारा मूलधन था, तो दोनों अगर जोड़िएगा तो कितना होगा 128%। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 128% के बराबर 608 रुपए। और हमसे पूछा है निवेश की गई राशि क्या थी, यानी प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल मैंने 100% का वैल्यू पूछा है। 100% बराबर 608 इंटू 100 बाई 128। 128 से जब इसको आप काटिएगा तो 4.75 बार में कटेगा। ठीक ना, तो 4.75 इंटू 100 करेंगे तो 100 से जब इसका गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 475। इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो 475 आएगा। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल आंसर इस क्वेश्चन में कितना है, 475। 475 ऑप्शन नंबर किसमें था, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह थोड़ी दूर पैदल और चला और कुछ देर साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करे। बोला एक किसान है जो 61 किलोमीटर गया 9 घंटे में, तो टोटल उसको टाइम जो दिया गया था वो 9 घंटा, और उसने टोटल दूरी जो कवर किया डिस्टेंस वो 61 किलोमीटर। ठीक है, तो पूछा है, बोल रहा है कि पैदल अगर वॉक करके चल रहा है, फुट के हिसाब से पैदल चल रहा है, तो अपना स्पीड रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, और अगर साइकिल से चला था तो स्पीड कितना रखा था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा चला था ना। तो देखिए ऐसे सवाल में जिसका आंसर पूछा ना आप ऑपोजिट मान के बनाइए, जिसका आंसर पूछा आप ऑपोजिट मान के बनाइए। ठीक, आंसर जिसका पूछा है वो चीज निकल जाएगा। देखिए कैसे, आपको पहला स्टेप इन दोनों का हमेशा करना है माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब एक चीज देखिए,
ये मेरा समय, ये मेरा दूरी और ये मेरा चाल है। इसमें तीनों है, समय, दूरी, चाल। ठीक, तो हम क्या बोले कि आपका आंसर जिसका पूछा जाए आप ऑपोजिट वाले का मान के बनाइए। आपसे पूछा था कि पैदल तय की गई दूरी बताए, तो हम मानते हैं कि सभी साइकिल से चला होगा। तो अगर साइकिल से दूरी तय किया होगा तो दूरी यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो साइकिल का चाल कितना था देखिए, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 के हिसाब से चलेगा और टाइम टोटल 9 घंटा ले लेगा, तो 9 81 किलोमीटर जाता, लेकिन किलोमीटर गया कितना है 61। ठीक है, इससे हम करेंगे माइनस, कितना आएगा 20 किलोमीटर आएगा। ठीक, लेकिन जब आपसे पूछा है कि हमको पैदल तय की गई दूरी बताइए, तो ये पैदल का नहीं है, ये उनका कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको पहले डिवाइड देंगे। डिवाइड कीजिएगा 5 से तो कितना आएगा 4, तो ये 4 घंटा आएगा मेरा। क्यों, ये देखिए किलोमीटर है तो इसको हम लोग दूरी बोलेंगे, आई किलोमीटर पर आवर है तो ये चाल था, तो ऊपर दूरी नीचे चाल, तो टाइम निकलता है। यानी हमको ये पता चल गया कि किसान ने टोटल पैदल 4 घंटे चला था। किसान पैदल कौ घंटे चला था 4 घंटा। कैसे, आप जिसका मान लेके बनाओगे ठीक आंसर ऑपोजिट वाले का आता है। तो हम साइकिल मान के बनाए थे तो पैदल का आ गया, इसका मतलब किसान पैदल जो चला था वो हमारा 4 घंटे चला था। ठीक है, तो 4 घंटे चला था तो 4, और पैदल का स्पीड कितना रखा हुआ 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 किलोमीटर उसने पैदल चला था। ठीक, अगर पूछता मान लीजिए साइकिल से कितना दूर तय किया, तो क्या करते हैं, साइकिल का स्पीड कितना है 9, और जब 9 घंटा में 4 घंटा पैदल चल दिया है, 9 घंटा में 4 घंटा क्या किया है पैदल चला है, तो बाकी तो साइकिल से गया होगा, यानी 5 घंटा पैदल साइकिल से चला होगा। तो 9 5 45 किलोमीटर साइकिल से गया और 16 किलोमीटर पैदल गया। तो अगर देखिएगा तो 5 और 4 जोड़िएगा तो 9, यानी 9 घंटा समय था जो कि हमारा निकल गया। 45 और 16 जोड़िएगा 61 जो कि दूरी निकल गया। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता कि साइकिल से कितनी दूरी तय की 45, पैदल कितनी दूरी की तय की 16, पैदल कितना घंटा चला 4 घंटा, साइकिल से कितना घंटा चला 5 घंटा। इसमें सारा आंसर हम निकाल दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 16, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अमीषा अपनी उपहार की दुकान की सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहार छूट की घोषणा करती है। गुरमीत ने अपने लिए एक उपहार खरीदा और उसे 1110 रुपए का छूट प्राप्त हुआ। उपहार का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो अंकित मूल्य या क्रय मूल्य एमपी या सीपी हमेशा 100% होता है। तो जब आपसे अंकित मूल्य पूछा है 100% आपको निकालने हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए 30% छूट मिला और यह ना रुपये का छूट मिल रहा है, कितना 1110 रुपए छूट मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 30% के बराबर 1110। ठीक, और हमसे एमपी पूछा है यानी 100%, तो 100% के बराबर 1110 इंटू 100 बटे में 30। 0 से काटेंगे 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 7 21, इसका इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3700 रुपया, यानी 3700 रुपये उस सामान का अंकित मूल्य था। तो हमारा एमपी निकल गया 3700, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। बात समझ में है ना। तो याद रहे एमपी या सीपी 100% होता है। अगर आपका ये पैसा छूट का है तो आप 30% रखो, लेकिन अगर वो पैसा सेलिंग किया हुआ रहता तो हम यहाँ पे 30% जब छूट दिया तो 70% के बराबर रखे रहे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आने चाहिए। विद्यार्थी के 40 अंक आए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। ठीक है, परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितने हैं, टोटल पूछ रहा है, यानी 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। फुल मार्क्स कभी भी पूछे याद रखिएगा 100% पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि किसी परीक्षा में आपको 40% लाओगे तभी आपको पास माना जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 40% लाएंगे तो पास माने जाएंगे। और एक स्टूडेंट परीक्षा दिया और 40 नंबर लाया
40 नंबर लाया, लेकिन वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, माने 20 नंबर से वो फेल हो गया। तो एक बात बताइए, जब वो फेल हो गया तो क्या वो 40% लाया होगा? ना, नहीं लाया होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ध्यान रहे कि जब आप परसेंटेज का सवाल पास फेल वाला बना रहे हो तो अगर कोई फेल किया हो तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, अगर कोई ज्यादा नंबर लाया हो तो आप उसमें माइनस कर लीजिएगा। ये फेल किया कितना? 20, तो 20 इसमें जोड़ देंगे। अगर 20 जोड़ देंगे तो ये मेरा 40% के बराबर हो गया 60 नंबर। 40% के बराबर हम लोग का वैल्यू कितना हो गया? 60 अंक हो गया। तो 100% अगर निकालेंगे, 100% इक्वल्स टू 60 इंटू 100/40। 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे 25, 25 छक्का 150। इसका मतलब टोटल परीक्षा जो थी वो 150 अंकों की थी, और 150 अंक हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। बात समझ में आए ना? तो कभी भी याद रखिएगा, फुल मार्क्स पूछ रहा है तो आपको हमेशा 100% का ही वैल्यू निकालने पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की समान राशि पे 9% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 90 रुपए अधिक है। अभी हमने आपको बताया था कि एसआई का अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम। तो देखिए, एक आदमी एक पैसा रखा, ठीक, वो 8% के हिसाब से 3 साल, तो 8% इंटू 3 तो हो जाएगा मेरा 24%, ठीक। उसके बाद बोल रहा है समान राशि पे, माने वही प्रिंसिपल पे 9% के साथ 2 साल के लिए, तो 9% इंटू 2 ईयर्स तो हो जाए कितना? 18%, ठीक। तो देखिए, पहले उसको 24% मिलता था, अब उसको कितना मिल रहा है? 18%। इसी का अगर डिफरेंस देखा जाए तो हमारा कितना आएगा? 6%। और यही 6% के कारण उसको 90 रुपए अधिक ब्याज मिला था पहला। माने यहां पे उसको 90 रुपए ज्यादा मिला, यहां पे 90 रुपए उसको इंटरेस्ट क्या हुआ है? कम मिला है। तो कहीं ना कहीं 90 रुपए 6% के मेरे बराबर है, तो लिख सकते हैं 6% बराबर 90 रुपए, ठीक। और हमसे पूछा है धनराशि क्या है, तो यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% बराबर 90 इंटू 100 और बाई 6 से काटेंगे 15, 15 इंटू 100 करेंगे 1500 रुपए। इसका मतलब जो प्रिंसिपल हमारा है वो 1500 रुपए है, और 1500 रुपए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। बात समझ में है ना? तो हमसे पूछा था कि प्रिंसिपल बताइए, और इसमें 2 रेट 2 समय दिया था, दोनों के बीच का ब्याज दिया था, अंतर वाला ब्याज दिया था, तो हम अंतर % ही लेके गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किस मान के लिए संख्या 3, 5, 7, 2 के 4 से पूरी तरह 9 से पूरी तरह विभाजित हो। बोल रहा है कि 3, 5, 7, 2 के 4, अगर आप के का मान ऐसा क्या वैल्यू रखोगे कि पूरी संख्या आपकी 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो 9 का सेम ट्रिक है कि जो बन रहा है आपका जोड़ के 9, आप उसको चाहो तो काट सकते हो, ठीक। तो यहां देखिए 7 और 2 9 बना, कट गया। 5 और 4 9 बना, कट गया। अब बताइए 3 है, 3 में ऐसा के का मान क्या ऐसा रख दें कि जोड़ के मेरा 9 बने? तो 3 में हम के का मान जब तक 6 नहीं रखेंगे मेरा जोड़ के 9 नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि के सिंगल डिजिट है और आपको सिंगल डिजिट ही दिखाना पड़ेगा। तो 6 और 3 9 जोड़ते तो हमारा 9 बनता, तो काट देते, इसका मतलब पूरा संख्या क्या हो जाता? कट जाता। इसका मतलब हमारा के का जो आंसर होगा वो 6 होगा, और 6 ऑप्शन नंबर कौन सा में है? 3 हमारा आंसर। समझ में है ना? तो हमने डिवाइड का एक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डिवाइड से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन
सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को जिस टॉपिक में जिस चैप्टर से डाउट हो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर उसका वीडियो बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों का औसत वेतन 7,000 है, 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 40,000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। तो बोल रहा है किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों का वेतन है 7,000, ठीक है, और 12 कर्मचारियों का औसत है 40,000, ठीक है, 40,000, और शेष कर्मचारियों का औसत कितना है 6,000, ठीक है। तो यहां देखिए बोल रहा है कि तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए ये जो 40,000 कमाने वाले वो 12 जन है, ठीक है। तो हमको अगर इनका संख्या अगर पता चल जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग इनका अनुपात यानी रेशियो निकालते हैं, और रेशियो निकालने के लिए हमको एलिगेशन का यानी मिश्रण का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप चाहो तो 3-3 जीरो इनका काट सकते हो, छोटा करने के लिए 3-3 जीरो काट दिए, ठीक ना। अब देखिए इससे अगर आप माइनस करोगे तो 7 में से 6 गया 1 अनुपात 40 में से 7 गया 33, ठीक। तो आपका ये 12 कर्मचारी है तो उसका रेशियो अनुपात कितना है 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अनुपात का मान 12। और हमको अगर इसका निकालना है तो हम 33 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, तो 33 का वैल्यू के बराबर 12 इंटू 33, ठीक है। तो 12 इंटू 33 करेंगे तो 33 दहा का करेंगे तो 330 और 33 दूनी 66 जोड़ देंगे तो 330 में अगर 366 जोड़ेंगे तो 396। इसका मतलब कि यहां पे मेरा 396 को कर्मचारी था, ठीक। तो ऐसे समझिए कि 12 को अधिकारी है और शेष कर्मचारी 396 को है, तो 396 और 12 अगर जोड़ेंगे तो 396 और 12 अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 408। इसका मतलब कंपनी में टोटल अगर कर्मचारियों की संख्या है तो हमारी कितनी है 408, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगर बोलता है शेष कर्मचारियों की संख्या बताइए तो 396 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। करण और अर्जुन 24 दिनों में कार्य कर सकते हैं। करण अकेले 120 दिन में कर सकता है। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए अर्जुन द्वारा लिए गए संख्या की ज्ञात कीजिए। कभी भी याद रखिए टाइम एंड वर्क में अगर आपको 2 दिन दिखे और अकेले पूछे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, आपका इजीली बन जाएगा ये फॉर्मूला x इंटू वाई एक्स माइनस वाई। एक्स का मतलब पहला डेटा कितना है 24, y का मतलब दूसरा डेटा कितना है 120। आप माइनस करो, अब सवाल उठता है यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो टाइम एंड वर्क कभी माइनस में नहीं जाता है, आपको माइनस लेना भी नहीं है। आप 120 से डायरेक्ट 24 माइनस कर दो, तो अगर 120 से 24 माइनस करेंगे 96 होगा। 24 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 30 बार में। इसका मतलब कि अर्जुन अकेले उस काम को अकेले 30 दिनों में पूरा कर लेता, और 30 दिन ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। बात समझ में? तो कभी भी ध्यान रहे 2 को दिन दिया है, अकेले पूछे आप इस ट्रिक का फॉलो करना। अगर साथ में पूछे तो उसका भी मैं लिख ले रहा हूं x इंटू वाई और x प्लस वाई। बस याद रखिएगा साथ में पूछे तो प्लस, अकेले पूछे तो माइनस। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है x क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू 35 है और एक्स वाई का मान 6 है। x का मान y से बड़ा है तो x माइनस वाई का वैल्यू बताइए। अब एक चीज देखिए, कोई 2 संख्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, वैल्यू कितना दिया है 35 और x y का वैल्यू कितना दिया है 6। तो अब आप यहां से पकड़ सकते हैं ऐसा कोई 2 संख्या जिसका गुना करके 6 हो। तो देखिए गुना करके 6 अगर करना है तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, एक लेंगे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और तो कोई होगा नहीं। लेकिन बोला था कि आप उनका क्यूब करके जोड़ के 35 होना चाहिए। अगर 6 का क्यूब करोगे तो 216 हो जाएगा, तो इसी 35 से बड़ा माने ये नहीं लेंगे। इसका मतलब x का मान क्या ले लेंगे 3 और y का मान क्या ले लेंगे 2। आप प्रूफ कर सकते हो, यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब,
तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 27 में 8 जोड़ोगे 35 आपका हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, तो हमसे बोला x माइनस वाई, तो 3 माइनस 2 करेंगे यानी 1 हो जाएगा। और 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर। बात समझ में है ना? तो इस टाइप के सवाल को आप इजीली बेसिक मेथड से मतलब वैल्यू रख के आप कर सकते हो, कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर, विष्णु 25% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने इसे 51 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 28% का लाभ होता। देखिए विष्णु ऑलरेडी 25% लाभ कर लिया है, लेकिन बोल रहा है कि अगर वो 51 रुपए ज्यादा दाम में बेचता तो जहां उसको 25% का लाभ हो रहा था अब उसको 28% का लाभ होता। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, वही तो 51 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3, तो लिख सकते हैं 3% के बराबर 51 रुपए। और हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अभी हमने आपको बताया था कि वस्तु का या किसी भी चीज का आपका सीपी पूछे या एमपी पूछे, आप हमेशा वहां 100% रखिएगा। तो 100% के बराबर अगर करेंगे तो 51 इंटू 100 और बटे में क्या करेंगे? 3 से काटेंगे 17, 17 इंटू 100 करेंगे 1700 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। बात समझ में है ना? तो याद रखिएगा सीपी पूछे या एमपी पूछे अपना हमेशा 100% होता है। यहाँ पे 51 रुपए दिया था, परसेंटेज कहता है कि जिसका पैसा आप उसी का परसेंटेज लाओ, जिसका आंसर पूछ रहा है नीचे आप उसी का परसेंटेज लाओ। बस 2 लाइन में आपका परसेंटेज ऐसा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि 4 घंटियां 4, 6, 9, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती है, कितने मिनट के बाद वह फिर से एक साथ बजेगी? तो घड़ी, घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, गिफ्ट भाउचर, जब भी ऐसा बात बोलता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। हमने एलसीएम एससीएफ के चैप्टर में आप लोग को ये बात बताई है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 4, 6, 8, 9, 10 इनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 4 बार में 9 नहीं कटेगा, 5 बार में 10 जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटिएगा 1 बार में, 4 नहीं कटेगा, 3 बार में 5 नहीं कटेगा। अब तो कोई कटने वाला है भी नहीं, तो इंटू कीजिए, 2 इंटू 3 6, 6 चौका 24, 24 तिया 72, 72 पाँच 360। इसका मतलब कि अगर आपका ये चीज सेकंड में टाइम दिया था तो आपका एलसीएम भी किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो बोल रहा है कितने मिनट के बाद, यानी कहीं ना कहीं आपसे आंसर जो है वो मिनट में मांगा जा रहा है। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करेंगे तो को आएगा 6। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 6 मिनट होगा। और 6 मिनट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर। बात समझ में है ना? तो कभी भी याद रखिए, घड़ी, घंटी, ट्रैफिक सिग्नल बोले, रनिंग की बात बोले, उपहार यानी गिफ्ट भाउचर की बात बोले, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा? एलसीएम निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर और 130 मीटर है एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है। 2 ट्रेन है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से। एक की लंबाई 120 मीटर, एक की लंबाई 130 मीटर। ठीक है, वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। पार करने में इनको एक दूसरे को 6 सेकंड का वक्त लगा। ठीक है, जिसमें बोला है दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए यदि पहली ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोल रहा है जो पहला रेलगाड़ी है इस ट्रेन का स्पीड दिया है 70 किलोमीटर पर आवर और दूसरे ट्रेन का हमसे स्पीड पूछा है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपसे स्पीड पूछा है, यानी स्पीड चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का दूरी यानी डिस्टेंस बटे में समय यानी कि टाइम, दूरी बटे में समय। अब एक चीज देखिए, कभी भी याद रखिए, 2 ट्रेन अगर ऑपोजिट में चले या सेम डायरेक्शन में चले तो दोनों की लंबाई को जोड़ा जाता है और वही लंबाई आपका दूरी कहलाता है।
तो दोनों की लंबाई को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वही मेरा डिस्टेंस बनेगा, यानी 250 बन जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब समय यहाँ पे कितना दिया था, 6 सेकेंड, तो 6 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर पहला ट्रेन का स्पीड अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है और आपसे मांगा भी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप याद रखिएगा इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इंटू 18/5 यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे चल जाएगा मेरा 50 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, 50 इंटू 3 करेंगे तो 150 किलोमीटर हमारा जो होगा वो दूसरे ट्रेन का स्पीड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल दूसरी ट्रेन नहीं चली थी, दोनों ट्रेन चल रही थी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो पहला ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है इसका स्पीड हम यहां से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 150 में से अगर हम 70 माइनस कर लेते हैं तो बचेगा कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही स्पीड हो जाएगा हमारा सेकेंड ट्रेन का जो चाल निकल गया वो हमारा हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, टाइम एंड वर्क का ये सबसे टफेस्ट सवाल में से एक आता है। इसका मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी, आप लोग के लिए लाऊंगा। किसी भी एग्जाम में ये टाइप पूछता है, इसका मैं प्रॉपर इसी टाइप का एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोग के समक्ष, ठीक है। यहां पे बोला है कि 6 पुरुष और 7 महिला किसी काम को 10 दिन में करती है। तो 6 आदमी और 7 महिला किसी काम को 10 दिन में करती है, ठीक है। उसके बाद बोला है साथ ही 9 पुरुष और 15 महिला इसी काम को 5 दिन में करती है। 9 आदमी और 15 महिला इस काम को 5 दिन में करती है। सबसे पहले आप इनका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकालिएगा। तो क्षमता देखिए कैसे निकलेगा, 10 इंटू 6 करेंगे 60 आदमी, ठीक, प्लस 7 इंटू 70 वुमेन बराबर, यहां सॉल्व करेंगे 9 × 5 = 45 आदमी प्लस 75 वुमेन, ठीक है। आप मैन को एक जगह वुमेन को एक जगह कर सकते हो, ये इधर चल जाएगा। तो 60 आदमी माइनस 45 आदमी बराबर 75 वुमेन यहां थी और ये वुमेन इधर आएगी तो माइनस 70 वुमेन हो जाएगी। जब इसको माइनस करेंगे 15 आदमी बराबर 5 वुमेन होगा। तो मैन इज टू वुमेन। तो रेशियो का एक नियम होता है कि अगर संख्या भिन्न यानी फ्रैक्शन में ना रहे, बीच में बराबर का साइन रहे, तो मान उनका बदल जाता है। यानी इसके जो ऑपोजिट में है वो वैल्यू उसका होगा और इसके ऑपोजिट में जो है वो वैल्यू उसका होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैन इज टू वुमेन का जो मेरा क्षमता है वो 5:15 आया। इसको काट के 1:3 बोल सकते हैं। इसका मतलब कि जो काम एक आदमी करेगा वही काम 3 औरत कर सकती है, ठीक। तो ये मेरा क्षमता निकला। अब हम आते हैं, कोई भी आप डेटा उठाओ, या तो इस डेटा को उठाकर टोटल वर्क निकाल लो, नहीं तो इस डेटा को उठाकर टोटल वर्क निकालो। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालोगे। तो देखिए टोटल वर्क निकालते हैं, काम कितना था। टोटल वर्क अगर देखा जाए तो देखिए शुरू में हमारे पास 6 पुरुष थे, ठीक है। तो 6 आदमी और 7 महिला थी, ठीक है। और इनको 6 आदमी और 7 महिला थी हमारी। अगर देखा जाए तो 6 आदमी और 7 महिला थी। कितना दिन तक वो लोग काम किए थे, तो 10 दिन तक काम किए थे, ठीक है। 10 दिन काम किए थे। तो एक बात बताइए, यहाँ जो हम क्षमता निकाले इसका यूज करेंगे। आदमी का क्षमता कितना, 1, तो यहाँ रखेंगे 1। तो 6 का 1 से गुना करेंगे कितना हो गया, 6। और यहाँ औरत का क्षमता रखेंगे, औरत का क्षमता कितना है, 3। तो लिख सकते हैं 6 × 1 प्लस 7 × 3 21, ठीक। तो यहाँ पे इंटू क्या रखेंगे 10। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 और प्लस 21 जोड़ दीजिए, 6 और 21 जोड़िएगा कितना हो गया 27। तो 27 × 10, आप इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 270। इसका मतलब पता चल जाएगा कि काम हमारा कितना था,
270 पीस काम था। तो हम गुना क्यों नहीं किए, क्योंकि इसको अभी काटना है, तो गुना करके फायदा क्या है, ठीक है ना। तो हम ये पता चल गया कि मेरा टोटल काम था 270 पीस। अब देखते हैं करवाना किससे है। करवाने के लिए बोला गया कि 18 पुरुष और 12 महिला को करवाना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट इनका एफिशिएंसी रखते हैं। 18 पुरुष हैं, एक पुरुष का क्षमता कितना है, एक, यानी 18 ही हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए महिला कितनी है, 12 गो, और एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, 3। तो यहाँ 12 का गुना किससे करेंगे, 3, तो 12 3 कितना हो गया, 36। तो 36 गो महिला मान लेंगे और 18 गो पुरुष मान लेंगे। जब दोनों मिल जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 18 + 36, यानी टोटल जोड़ के लोग कितना हो गया, 54 आदमी मान लेंगे। यानी कि एक दिन में 54 काम हो रहा होगा। तो यहाँ नीचे रख सकते हैं कितना, 54। इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5। इसका मतलब काम 18 पुरुष और 12 महिला अगर काम कर दे तो काम, यही काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर होगा 5 दिन, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में है ना। तो इसका टाइप का मैं एक प्रॉपर वीडियो आप लोग के सामने लाऊंगा, आप लोग देखिएगा, किसी भी एग्जाम में काम देगा, एनटीपीसी में ही नहीं सभी एग्जामों में काम देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि 12 संख्याओं का औसत 48 है, प्रत्येक संख्या में 11 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। इसका मैं जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, जब आपका नंबर कितना है 12 और एवरेज कितना था 48, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, औसत ही बताइए। एक ट्रिक याद रखिएगा, और मैंने एवरेज का एक वीडियो बनाया, उसमें इस ट्रिक को मेंशन भी किया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा जरूर उसको भी। यहां देखिए, कभी भी याद रखिए कि अगर संख्या आपका पहले जितना था अभी भी उतना ही है, पहले भी मेरा 12 है अभी भी उतना ही है, तो अगर सभी में ईच नंबर में या तो बोले आप जोड़िए, या तो बोले आप घटाइए, या तो बोले आप गुना करिए, तीन ही बात बोलेगा, या तो जोड़िए नहीं तो घटाइए नहीं तो गुना करिए। इसमें हमारा क्या बोला, 11 में सब में आप सभी में 11 करके जोड़िए। तो ट्रिक कहता है कि जो आपका ओल्ड औसत था उसी में आप वही काम कर दो जो बोल रहा है। अगर हमको 11 जोड़ने को बोला है तो हम 11 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 59। इसका मतलब मेरा नया जो एवरेज निकलेगा वो 59 निकलेगा। अगर सपोज कीजिए 11 घटाने को बोलता तो इसमें से हम 11 माइनस कर लेते हैं। अगर 11 गुना करने को बोलता इसमें से 11 से गुना कर लेते हैं। बात समझ में है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 59 होगा, और 59 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। समझ में है ना। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक में डाउट हो हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो लाऊंगा आप लोग के सामने, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक कमेंट करना ना भूले, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिएगा और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिएगा। तो चले मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।